एक क्रिकेट बॉल को ऐसे हिट लगाई गई कि वो हवा में सीधा ऊपर की तरफ चला गया। मुशाहदा करने वाले ने नोट किया कि अपने बुलंद तरीन नुक्ता पर पहुंचने में इसे 3 सेकंड लगे। तो टाइम कितना इस्तेमाल हुआ भाई यहाँ पर? 3 सेकंड। गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी? VI हमने मालूम करना है। और जब नीचे से ऊपर की तरफ बॉल जा रही है तो ऊपर जाके बॉल एक लम्हे के लिए रुकेगी, तो VF हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। अगर गेंद जमीन से 1 मीटर ऊपर से हिट लगाई, यानी पहले ही उसने एक हाइट दे दी, कितनी है? H1 कह लें इसको आप 1 मीटर। तो ये जमीन से कितनी बुलंदी तक गया होगा? यानी हमने मालूम करना है यहाँ पर H2। क्या मालूम करना है? H2, यानी जमीन से बुलंदी मालूम करनी है। हिट जो लगाई गई है वो 1 मीटर ऊपर से लगाई गई है। तो हमारे पास देखें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और टाइम है, लेकिन जिस्म चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए G की कीमत क्या आ जाएगी? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास -10। देखिए पहले हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए उन न्यूमेरिकल में हमारे पास जिस्म ऊपर से नीचे आ रहा था, इसमें जिस्म क्या कर रहा है? नीचे से ऊपर, इसलिए हमने माइनस लगाना है। अब आप देखें हमारे पास कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। तो अब देखिए पहली इक्वेशन क्या है? VF = VI + AT यानी GT। VF क्या है? 0। VI क्या है? मालूम करना है। G की वैल्यू बच्चे क्या है? -10। और T कितना दिया है? 3। तो ये हमारे पास 0 और ये VI माइनस क्या हो गया भाई? 30। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये -30 इस तरफ आके क्या हो गया? प्लस। तो बेटा हमारे पास जो वैल्यू आ गई इनिशियल वेलोसिटी की वो आ गई 30 मीटर पर सेकंड। यानी जो हमने बैट से हिट लगाई थी ना, वो कितनी वेलोसिटी से हमने हिट लगाई थी? 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने हिट लगाई। अब हमने मालूम करना है कि उसने जिस पॉइंट पर हमने हिट लगाई थी, ये ज़मीन है, यहाँ से हिट लगाई गई थी और यहाँ पर वो पहुँच गया। तो ये फासला हमने मालूम करना है, इसको हम H का नाम देंगे कि ये फासला कितना है हमारे पास। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी का हमें पता चल गया, टाइम का हमें पता है, तो कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? जा सकती है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस हमें फाइंड पता करना है कितना है, तो हम तीसरी इक्वेशन ही लगा लेते हैं, जरा आसानी से हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ये है हमारे पास 2G की जगह हम क्या लिखेंगे? A की जगह G कितना है आपके पास? -10 = S की वैल्यू हमने मालूम करनी है, इसको मैं H कह देता हूँ। S को हमने क्या कह दिया? H। VF कितना है? 0 माइनस VI कितना है? 30। तो ये 30 का क्या आ गया भाई? स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया? -20 H माइनस ये कितना आ गया? 900 आ गया। 30 का स्क्वायर क्या आ गया? अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो H हमने मालूम करना है बेटा। H क्या आ गया? 900 डिवाइडेड बाय 20। ये इस तरफ जाके माइनस डिवाइड हो गई, ये आपस में कट गया, तो H आपके पास क्या आ गया? 45 मीटर। अब ये है वो फासला जहां से हमने हिट लगाई थी और ऊपर गया था, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है जमीन से कितनी हाइट पर है? 1 मीटर। तो जमीन से उसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर। तो पहले ही बुलंद है, हमने टोटल हाइट फाइंड करनी है, उसी को हमने नाम दिया था H2 का। तो बेटा H2 क्या है आपके पास? H1 + H। तो हमने जो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, H1 हमने पहले सेट किया कितना है? 1, और H कितना निकाला अभी हमने? 45। तो ये हमारे पास H2 क्या आ गया भाई? 46 मीटर। तो ये बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो है ये 10 हल हो गया।
इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10।